मुनियार कहते हैं, ये भगवान कहते हैं। भगवान से बिल्कुल कम अधिक नहीं कहते हैं। समझ में आया? मुनियार कहते हैं माटे फेर फार के उड़ी में ऐसा त्रिलोक नो नाथ उसकी जीवधनी ने सहाया था कि शूद्र प्रिय है, ऐसा जीव है दो में कुछ क्या भेद है, क्या प्रकाश है, कई रीते हैं बचाव करना, कई रीते हैं बचाव करके मैं नहीं जानू। वास्तव में उसमें कुछ भी भेद अंतर नहीं है, अंदर में कुछ भेद अंतर नहीं। दृष्टि जिसको बैठ गई, इसको सीध अल्पकाल में परमात्मा होने की तैयारी हो गई। परमात्मा हो जब भव का अंत, सत्ता अनादि, भव का अनादि शांत अंत और मोक्ष का सादि अनंत। कैसे कहा देखो संतो पूर्ण पर्याय सिद्ध हुई। द्रव्य तो अलौकिक अंतर महा चमत्कारिक अनंत गुण से भरा है न, और सिद्ध की पर्याय से विशेष शुद्धता निकलेगी कि नहीं? यहाँ बस कर पर्याय में क्या बस कर द्रव्य में कुछ कहना नहीं, पर्याय में क्या बस कर प्रभु सिद्ध हुआ। विषय भी थोड़ी बंदी વધારા होगा निर्मलता का, ये बात विवाद है प्रभु। पर्याय में ये बात बस सही गई। और द्रव्य राज्य हम करते हैं प्रभु। इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति, तो सिद्ध पद से भी शुद्धि बढ़ी जाए, ऐसा है नहीं? ऐसा पर्याय पूर्ण हो गई, पीछे श्वास हो गया। तो कुछ भी वस्तु में फेर नहीं गिनता है, पर्याय में फेर भी नहीं गिनता है। व्यवहार नहीं सुधा है ही नहीं, कुछ कथन मात्र आते हैं ना भाई अवस्थिका में, कथन मात्र व्यवहार नहीं, कथन मात्र ऐसा आता है कलस्टिका में। ये व्यवहार नहीं थी गया मोटा कर कह ये व्यवहार नहीं है कि नहीं, हम जानते नहीं। प्रभु तू आनंद सोने, तेरे में आनंद भगवत स्वरूप पड़ा है। साक्षात भगवान तुम है, साक्षात सिद्ध हुआ, और तो साक्षात में कई भेद में जानो, कुछ भेद कई नहीं से कहूँ। गजब बात, साक्षात परमात्मा हुआ सिद्ध, और तुम्हारा आत्मा में कई नहीं से कई भेद, कई पण भेद, कुछ भी भेद। દિનોમાં સંતોની કેવડીઓ ના કેળાય તો છે, અલ્પકાળમાં કેવળ લેવાના છે। એકાદ બહુ પંચમાળો એટલે કેવળ ના ન હોવા, બાકી તો સ્વર્ગમાં જઈને પ્રભુ થઈ કેવળ લેવાના છે। એટલી ગંભીરતા, બાકી એ ગંભીરતાના શબ્દો કઈ કરતા નથી।
તું એટલો મોટો છો એ મૂર્ખમાં હિનતની ભાષા નહીં, પણ હિનત કઈ રીતે જાણવું એમ કે છે. બધા ભગવાન तेरे में सिद्ध में प्रभु कुछ भेद, कहीं पर भेद, गजब गजब शब्द. ये बे में कुछ भी भेद, कहीं पर भेद, कहीं पर जुदाई, कहीं पर भिन्नता, किस नहीं से जानो, कहीं नहीं से हो जानो. गजब के व्यवहार पक्ष वाला ना करो मागे. આવી વાત એટલા શબ્દમાં पंडित जी इतना बहुत भरिया है, बहुत भरिया है. एक तो परमात्मा परवर है, भगवान 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 भगवान. दृष्टि में ध्रुव तरवर है. तो एक कहती है कि जगत ना प्राणी ने मैं कई नहीं से हीन ना कहूँ, कई नहीं से संसारी कहूँ. गजब बात है प्रभु. भाषा थोड़ी भावनो पार મળે. એ ભાષાની ગંભીરતા. એટલામાં ઘંટા ગયા, આધા ઘંટા 40 મિનિટ. अरे एक सेकंड ની અંદર एक सेकंड नहीं, एक समय में फेर पड़ता है. तो ये फेर पड़ता है, किसे मैं फेर मानू. एक समय में समयांतर हो जाता है. श्रीमन क्यों से कि संकेत समयांतर में हो जाता है. एक समय का अंतर में, एक पहले समय मिथ्या, बीजे समय संकेत. अरे अनंत काल से मिथ्यात का सेवन प्रभु एक समय में है. प्रभु एमा क्या था मिथ्या? मिथ्या तो था ही क्या अंदर में. ये अंदर में है, निकला मार जो अंदर भरा था ये निकला. ऐसे सब भगवान मार से भरा है. गजब बात है. दादनजी બધા શેઠિયાઓને આ બધું સમજવાની છે વાત. ગજબ વાત છે. પછી એમ કરીને સોનગઢનું ઉડાડી દે કેટલાક. જો આ બધું છે ને ભાઈ છે ખરું. ભાઈ બાપનું व्यवहार नहीं नो विषय है, व्यवहार नहीं है विषय है. पर कोई उसकी गणतरी नहीं. अंतर निश्चय ने आगे एनी गणतरी कौशिका करे तो की जाए. व्यवहार नहीं तो कथन मात्र ऐसा पास है. नहीं कवस्ती का આત્મા કળશમાં જેટલું કથન વ્યવહાર નહીં નોંધ ગયા. जितना कथन, ये तो कथन वस्तु में कोई फेर नहीं प्रभु. तो
તો બહારના આ શરીર, એની ચેષ્ટાઓ, એની ઉંમર, એના રંગ ન દેખ, અને તેનું હિણપ है ये न देख। हम कहते हैं कि कहीं नहीं से तेरे हिणप कहूँ, ये बात है, कहीं नहीं से तेरे हिणप में कहूँ। शरीर वाला तो है ही नहीं, रंग वाला तो है ही नहीं, पदर को तो छूते ही नहीं कभी, पर तेरी कई नहीं से तेरे हिणी दशा कहूँ, अर्ध दशा सिद्ध करता अल्प दशा कई नहीं से कहूँ। गजब है જેટલું કથન વ્યવહાર નહીં નોટ કે વ્યવહાર નહીં એટલે જેટલું કથન એ તો કથન માં તો હે આંકડું લાગે એવું છે પણ પ્રભુ તારી વાત ઘરની છે ને जयंती के उपलक्ष्य में जीवन बार हो रहे हैं। जयंती के उपलक्ष्य में हरक जीवन हो रहे हैं। तो मुनिराज की बात करा आप बोल रहे हो हरक जमन, हमारे जमन तो हुआ आत्मा का जीवन, ये आत्मा का जीवन। अपना आग्रह कहीं पर जो है कहीं तो अपना चीज जानने में नहीं आती, तो पर की चीज भी मेरी जैसी है ऐसे जानने में नहीं आती। प्रभु एम कहते हैं हाँ तो के मैं एम कहू ने हाँ कुछ भी कहीं पर भेद सीधने संसारी में कहीं पर फेर कहीं पर भेद मैं किस नहीं से जानू कहूँ ऐसे नहीं आया, कहीं नहीं से मैं जानू एकाद लागे उसे बबू एकला मात्र में भरणू है एकली चीज नहीं 48 था छोड़ता नहीं भाई और शरीर विनाशा अनिंदिया निमला विशुद्धपा जल हो गई सिद्धा तो जीवा संसिदो ये निया विनदीय अविनाशी अतीन्द्रिय शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे जीव है भव लीन क्यों, भव में लीन वाला पर ऐसा है हम कहते हैं। भाषा लिया भवलीन भाषा लिया बोले मैं कुबुद्धि लीधा था ये रीति बात करी कुबुद्धि तरीके जरी ख्याल पे आप्या भव में लीन वाला बताया પણ કહે છે કે ભવ ને લીન અને જીવ કિસે ને ફેરફાર કહું અંતર તો ચૈતન્ય ભગવાન અંતર पूर्ण संपदा का धनी अंदर पर विराजमान है। ऐसा वैभव तो क्या ही दुनिया में है ही नहीं बाहर, ऐसा वैभव तेरे में है। यह काय समयसार અને કારણ સમયસાર में अंतर न होने का कथन है। कार्य समयसार सिद्ध, कारण समयसार आत्मद्रव्य। एक ऐसा शब्द आता है બેન મહાવેશ બેન ના અંતર્મુહૂર્તમાં બાર ફેરવી નાખે એવી વાતમાં અહીં તાકાત
બહાર અંગની પર્યટન અંતર્મુખમાં કરી દે. ગજબ વાત. જાણે એક સમય જુદી વસ્તુ પણ असंग समय में बाहर की बात फिर बहन में है, शासन में भी है. घुमट साहब ये बात जानने में आई उसे कथन में अनंत में भागे आई. उससे अनंत में भागे तो सुनने में आई. उससे अनंत में भागे रचना हुई. पंचायत तो एम कहते हैं बांग में तो स्थूल बात है, ऐसा बात है. पंचायत में बांग की विशेष रूप में क्या होगा? बांग इसमें थूल बात आई है. તને લોકના નાથની સૂક્ષ્મ વાતો એમાં રહી ગઈ છે. એ તો અનુભવજન્ય છે. ચૈતન્ય चमत्कारिक चीज चमत्कार देखे उसको खबर पड़े, बाकी वाणी द्वारा उसका वर्णन हो सके नहीं. ये कहते हैं यह कार्य समय सार और कारण समय सार में अंतर न होने का कथन है. जिस प्रकार लोकाग्र में सिर पर में श्री भगवान निश्चय से 5 शरीर हैं, शरीर के प्रपंच हैं, अभाव के कारण अशरीर है. शरीर को प्रपंच किया. शरीर के प्रपंच अनेक पर्याय शरीर नहीं हो. अधीन आत्मा आत्मा के अधीन है नहीं. इस शरीर का प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है. निश्चय से नर नारकादि कार्यों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाश किया. गति का त्याग है, सिद्ध स्वरूप का ग्रहण भी जिसमें पर का त्याग ग्रहण तो इसमें है ही नहीं. पैसा, परमाणु, स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान, पैसा वो आत्मा को ग्रहण ही नहीं, न आत्मा में त्यागे नहीं. त्याग ग्रहण रहित आत्मा भगवान है. ये सूतारी शक्ति आत्मा. हो समय स्वार गजब बात है. एक एक श्लोक, एक एक कलश. નિયમ સાર પોતા માટે બનાવે ને એટલે સૂક્ષ્મ માં સૂક્ષ્મ વાત આવે. अपने वाटे बनाया है. अशरीरी निश्चय से नर नारकारी पर्यायों के त्याग ग्रहण. मनुष्य का शरीर ग्रहण में त्याग ये आत्मा में है ही नहीं. मनुष्य का शरीर, नारकी का शरीर, देव का शरीर, त्रियंश का शरीर ग्रहण किया न छोड़ना यही आत्मा में 3 काल में है नहीं. द्रव्य का त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं. आत्मा में ऐसा गुण है कि पर को ग्रहण त्याग रही तो ये स्वभाव का विरासते हैं. शीत पर में श्री भगवान नीचे से 5 शरीर के प्रपंच हैं. अभाव के गवा शरीर, नीचे से नर नारकारी पर्यायों के
पर्यायों के त्याग ग्रहण का भाव। नारकी आदि गति के पर्याय जे उदय भाव, ऐसा मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य जड़ है, ये तो परिणामी भाव है। मनुष्य गति उदय भाव है। ये उदय भाव तो आत्मा के पर्याय में है। शरीर तो परिणामिक भाव है। टिकाव द्रव्य गुण पर्यत, द्रव्य गुण में पर्याय टिकाव परिणामिक भाव है। भगवान आत्मा कैसे नर नारकादि पर्याय के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण मनुष्य भाव ग्रहण किया और मनुष्य भाव छोड़ा। प्रभु आत्मा में है नहीं। व्यवहार नहीं की तो मस्करी क्या है। पहला बार था मस्करी क्या है भाई पहला बाहर गया था मैं। છે બહાર જતા ને બહાર तो हमें ये सहज दर्शनादि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को उपजान में समर्थ ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर कर दिया है, ऐसे स्वभाव स्वरूप वाले होने के कारण भगवान अतीन्द्रिय है। इंद्रिय का छुआ ही नहीं उसने, जड़ इंद्रिय को छुआ ही नहीं, भाव इंद्रिय पर्याय में उसने आगे गिनने में आया नहीं। ये एक तरीका समय कहा जेन्द्रियम जेणिता, भाव इंद्रिय, जड़ इंद्रिय और भगवान सब इंद्रिय में जाते हैं। भगवान की वाणी ने भगवान साहब लोग इंद्रिय में जाते हैं। जेन्द्रियम जेणिता, ये लोक कर्म का न छोड़कर अपना इंद्रिय में जाता है। नान साहब अधियम उन्दियादम, अपना ज्ञान स्वभाव से अधिक विजय से एम जे मूर्ति नाम जानते हैं। तंग जितेंद्रिय साओ कहने सर्वज्ञ जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय ने जीती न बाहर ने भोग न दिता एम नहीं। द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय ने इंद्रिय नो विषय तृण से भिन्न ज्ञान स्वभाव उसका जिसने अनुभव किया ये इंद्रिय से पार है। आई भी एक सहज ज्ञान ज्योति जिसमें समस्त संशय दूर हो गया है, ऐसे है। ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय है। विशेष कहेगा अभी हम सब ने पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से नियम सार के मंगलमय स्वाध्याय का लाभ लिया है और अब समय है हम सब पंडित श्री देवेंद्र जी साहब बिजोरिया वालों के स्वाध्याय का लाभ इसी प्रवचन के आधार से लेंगे और उसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तर होंगे। आपसे निवेदन है, हमने कल भी आपसे आग्रह किया था कि आप सभी कॉपियों में नोट करते रहें और क्या विषय चल रहा है, उसका क्या तात्पर्य है और क्या विशिष्ट बातें गुरुदेव श्री आचार्यों के हवाले से कहना चाहते हैं वह अपन समझे। ऐसा और हमारे आज के प्रवचन के प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम करने वाले जबलपुर से डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन शास्त्री वो आज के प्रश्नोत्तर करेंगे। कुछ सूचना आपको दे रहा हूँ। अभी तो कार्यक्रम संपन्न होगा ही होगा और उसके पश्चात में हम दोपहर तक विराम लेंगे
दोपहर में 2:45 से 3 बजे तक हम आध्यात्मिक पाठ करेंगे और उसके पश्चात 3 बजे से 3:30 तक पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सार ग्रंथराज पर व्याख्यान होगा। 3:40 से 10 मिनट को सूचना होंगी। 3:40 से लगभग 4:25 तक रजनी भाई जी दोषी के द्वारा स्वाध्याय होगा। उसके पश्चात पुनः पंडित अंकुर शास्त्री भोपाल वालों के द्वारा प्रश्न मंच का कार्यक्रम होगा और रात्रि में कार्यक्रम यथावत है। भक्ति के पश्चात स्वाध्याय गुरुदेव श्री का, उसके पश्चात चेतन भाई जी मेहता के द्वारा पुनः हम सब समय सार ग्रंथराज के 15वीं नंबर गाथा का स्वाध्याय करेंगे। आज विशेष बात यह है कि शाम को जब आप भक्ति में आएंगे, भक्ति के पश्चात गुरुदेव श्री का व्याख्यान होगा। उसके बाद एक ऐसी जगह आपको ले चलने वाले हैं जहां पर छठ खंडागम ग्रंथ दीवालों पर उत्कीर्ण किया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे सोनगढ़ की परमागम मंदिर में 5 परमागम उत्कीर्ण किए गए हैं और न केवल सोनगढ़ बल्कि आज देश के अनेकों मंदिरों में पंच परमागम की गाथाएं, मुख्य गाथाएं अथवा पूरी गाथाएं भी उत्कीर्ण कराई गई हैं। लेकिन छठ खंडागम ग्रंथ कहाँ उत्कीर्ण हुआ है और वह मंदिर आपको ले चलेंगे और वह नगरी ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जिस नगरी की एक श्रेष्ठी ने 10,000 रुपए की राशि देकर के बहुत साल पहले की बात है और राशि देकर के ग्रंथ के प्रकाशन का काम प्रारंभ कराया था। हम शाम को आपको नगरी में ले चलेंगे। अभी मैं आग्रह कर रहा हूँ पंडित देवेंद्र साहब बिजौलिया वालों से उपधार करके हम सबको गुरुदेव श्री के हृदय में विराजमान आचार्यों के मंतव्य को, आचार्यों के तात्पर्य को हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। पंडित देवेंद्र साहब बिजौलिया। माइक ऑन नहीं है, देवेंद्र जी का माइक ऑन नहीं है। देवेंद्र साहब से निवेदन है अपना माइक ऑन कर लें आप। पंडित देवेंद्र साहब से निवेदन है कि वे अपना माइक ऑन करें। सामने पहला ही नंबर का जो बटन है माइक बना हुआ होगा। और अब मैं देख रहा हूं कि काफी बड़ी संख्या में आप सब अपने अपने नगरों में विराजमान हैं, लेकिन अपने अपने घरों में रह करके भी आप इस जिनसुत गंगा में आवाहन कर रहे हैं। निस्संदेह यह एक अद्भुत अवसर है। भले लोगों के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन हम उन समस्याओं को गौण करें तो हम पाएंगे कि ये काल हम सब स्वाध्यायी समाज के लिए स्वर्णिम काल बनकर के आया है। चालू हुआ माइक उनका? नहीं हुआ। दोबारा फोन कर सकते हैं उनको? हाँ कर। महेश जी फोन करेंगे आप? तो स्क्रीन शेयर कर लेते, कथा शेयर कर लेते हैं। तब तक क्या नाम से आकाश जी गाथाएं हो नियम सार की मूल ग्रंथी गाथाएं तो आप जरूर शुद्धात्म शाश्वत कथन जिन शासन विषय है मार्ग मोक्ष उपाय अरु निर्वाण उसका फल कहे।
जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है। यह सार पद विपरीत के परिहार हित परिकथित है। नियम मोक्ष उपाय उसका फल परम निर्वाण है। इन तीन का ही भेद पूर्वक भिन्न भिन्न विधान है। पर्याप्त आगम तत्व का श्रद्धान वह सम्यक्त्व है। निशेष दोष विहीन जो गुण सकल में सो आप्त है। वेग विस्मय स्वेदयम् रति मोह चिंता मद जरा भय रोष राग रुजन्म निद्रा रोग खेद क्षुधा तृषा। सब दोष रहित अनंत ज्ञान दृगादि परम विभवमयी परमात्म है वह किंतु तद विपरीत परमात्मा नहीं। परमात्मा वाणी शुद्ध पूर्वा पर रहित निर्दोष है। आगम वही देती वही तत्वार्थ का उपदेश है। पंडित देवेंद्र साहब पधार चुके हैं और हम चल रहे हैं बिजौलिया, भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया नाम के स्थल पर और प्रारंभ कर रहे हैं पंडित देवेंद्र साहब के द्वारा मंगलमय स्वाध्याय। देवेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करिए। देवेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करिए। अभी नहीं हुआ क्या? नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहे वो आपको, या तो आवाज भी नहीं आ रही। देवेंद्र साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? हाँ सब शुरू करिए ना थोड़ा। अपने आप को अनम्यूट करिए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करिए। फोन महेश जी फोन लगाइए, महेश जी फोन लगाइए एक मिनट जरा। हाँ निवेदन है जो हमारे होस्ट में होता है उससे संपर्क पहले करें उनसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये व्यवधान नहीं आएगा। यद्यपि हमने ये प्रयास किया कि हमें उनका रिकॉर्डेड व्याख्यान मिल जाए, तो रिकॉर्डेड व्याख्यान में उनकी ना तो भावना बनती है और ना उतना उनको उत्साह आता है जितना लाइव में आता है। तो कुछ समस्या थोड़ी बहुत आती है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम सीधा ही डायरेक्ट लाभ लेंगे तो उनको भी भावना मिलती है और हमको भी अच्छा लगता है। बिजी आ रहा है उनका। जब तक पुनः गाथा चला दीजिए, गाथा मैं बात करता हूँ। अभी चालू आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी हो गया विराग जी भाई साहब हो गया। हाँ जी ठीक है।
शुरू हो गई? करो शुरू। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही ठीक है, कीजिए शुरू। बंदी कर 40 मिनट का व्याख्यान होगा, 40 मिनट का। तो हाँ ठीक है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सहावम् ओच्छामिणीयं सारम् केवली शुद्ध केवली निगम। गुरुवाणी मंथन शिविर के आज दूसरे दिन स्वाध्याय के क्रम में हम लोग नियम सार परमागम के शुद्ध भाव अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के महामंगलमय प्रवचन का अभी ने लाभ लिया और जो चर्चा गुरुदेव श्री ने कल शुरू की थी उसी चर्चा को आज उन्होंने अपने प्रवचन में आगे बढ़ाया। आज का जो 71 कलश वाला गुरुदेव श्री का प्रवचन था वो प्रवचन बहुत ही अपने आप में अद्भुत प्रवचन है, क्योंकि एक ऐसे विषय को गुरुदेव श्री हमारे सामने लेकर के आए हैं जो नियम सार में होने पर भी, नियम सार पढ़ने पर भी शायद हमारा लक्ष्य उस विषय की ओर नहीं जाता। ऐसा अद्भुत विषय कि जिसमें अपने चैतन्य स्वभाव के गौरव को स्थापित किया गया है। हम अपने आप को कैसा मानते हैं, कैसा जानते हैं, कैसा अपने आप को अनुभव करते हैं और आचार्य भगवान अपने आत्म स्वभाव को किस ऊंचाई से देखते हैं, उनका स्वभाव को देखने का नजरिया, स्वभाव का प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण और हम लोगों के जो काल्पनिक चिंतन है आत्मा के संदर्भ में, उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये आज अपने को गुरुदेव श्री के प्रवचन से बहुत अच्छी तरह ख्याल में आया होगा। गुरुदेव ने कितनी बार, लगभग 2-3 बार आज ये बात गुरुदेव ने बोली कि भाई जितना भाव अंदर में भाषित होता है उतनी भाषा नहीं आती, भाषा हो भी नहीं सकती। ये बात गुरुदेव श्री ने आज प्रवचन में बोली। इस वाक्य से, गुरुदेव श्री के इस उद्गार से अपन लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विषय आज के प्रवचन में चला उसमें कितनी गंभीरता पूज्य गुरुदेव श्री को भाषित होती थी। वो एक बहुत गंभीरता से चिंतनीय विषय है अपन लोगों के लिए। दूसरा जो आज का मुख्य बिंदु आया कि व्यवहार नए की तो मस्करी उड़ाई है ना, ये 2 बिंदुओं पर आज का पूरा प्रवचन चला है ना। और स्वभाव की बात तो बहुत बहुत गजब की आई है। देखिए कल हमने जो 47 नंबर की गाथा थी, उस 47 नंबर की गाथा के आधार से अपन ने ये समझा कि भाई जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है वैसा ही भवलीन संसारी को तुम जानो। ये एक बहुत अद्भुत बात अपन लोगों के लिए थी और उसी बात को टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव, यानी कभी कभी लगता है कि वास्तव में इन वीतरागी संतों की मस्ती कैसी होगी, आनंद की मस्ती। अरे जब गुरुदेव श्री
इस कलश पर प्रवचन करते करते इतने भाव विभोर हो जाते हैं, तो जो मुनि भगवंत क्षण क्षण में उस शुद्धात्मा में अंतर्मुख होकर के डुबकी लगाते रहते हैं, आप और हम विचार करें कि उन मुनिराज की अद्भुत मस्ती, अतीन्द्रिय आनंद की वो कैसी अद्भुत होगी, वो जरा आप और हम विचार कर सकते हैं। लास्ट में देखो ये बात आई थी, इस प्रवचन जो शुरू हुआ था 71 कलश के प्रवचन के पहले 3 लाइनें हैं, कारण कार्य नियम में 317 नंबर का पेज है, उसमें कहा कि मुनि को पता नहीं होगा ये सब काम करते हैं और यह सब जीव तो संसारी हैं, है ना बापू, ये संसारी और सिद्ध तो पर्याय की अपेक्षा से बात है ना। अपन लोगों को बार बार ये विकल्प आता है, ऐसा कैसे, अभी तो संसारी है ना, पर्याय में तो संसारी है ना, पर्याय में तो विकारी है ना, फलाना तो है ना, ऐसा तो है ना। तो उसको गुरुदेव ने उठाया कि भाई तुम ये बात जो सोचते हो, तो क्या मुनिराज को ये बात पता नहीं थी? मुनिराज इस बात को नहीं जानते थे कि भाई ये सब काम करते हैं और ये सारे जीव तो अभी संसारी हैं? तो उसका गुरुदेव ने कहा कि भाई ये संसारी और सिद्ध तो पर्याय की अपेक्षा से बात है। देखो 2 बातें, कि संसारी यानी औदैहिक भाव और सिद्ध यानी क्षयिक भाव और स्वभाव यानी पारिणामिक भाव। 3 बातें हमारे सामने आई। ये जो गुरुदेव बोल रहे हैं कि संसारी और सिद्ध पर्याय की अपेक्षा है। अरे वो पर्याय औदैहिक भाव रूप हो, संसार की पर्याय औदैहिक भाव रूप है और सिद्ध पर्याय क्षयिक भाव रूप है। एक अशुद्धता पूरी है और एक प्रकट शुद्धता पूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो पर्याय की अपेक्षा से बात है। जब हम स्वभाव की बात कर रहे हैं तो स्वभाव में ना तो संसार पर्याय है और ना तो सिद्ध पर्याय है, क्योंकि स्वभाव तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। वो यहां पे कहा, देखो बहुत अच्छा वाक्य लिया, द्रव्य अपेक्षा से तो अंदर शुद्ध चिदानंद है। द्रव्य की अपेक्षा से यदि बात करें तो द्रव्य तो शुद्ध चिदानंद है। और कैसा शुद्ध चिदानंद? तो वो जिस समय संसार पर्याय में अनंत दुख का भोगने की परिस्थिति अपन लोग देखते हैं, संसार पर्याय में अनंत दुख भोगने की परिस्थिति, उस समय भी द्रव्य तो शुद्ध चिदानंद, द्रव्य में जरा भी बिगाड़ नहीं हुआ। और सिद्ध दशा की पर्याय प्रकट हो गई, तो सिद्ध दशा की पर्याय प्रकट होने पर भी द्रव्य में उसमें से कुछ भी नहीं आया। द्रव्य तो जैसा संसार पर्याय के समय शुद्ध चिदानंद था, वैसा ही शुद्ध चिदानंद सिद्ध दशा की पर्याय प्रकट होने के काल में भी रहा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्याय हैं ये एक समय की उत्पन्न ध्वंसी पर्याय हैं। ये आनी जानी वाली चीज है, ये अभी है और कभी नहीं रहेगी। संसार पर्याय अभी है और कभी नहीं रहेगी। सिद्ध पर्याय नहीं है और कभी कोई पर्याय अभी है और आगे नहीं रहने वाली है। कोई पर्याय आगे आने वाली है लेकिन अभी वो पर्याय नहीं है। लेकिन ये विचार करने की बात है, जो हमारा द्रव्य स्वभाव है, जो शाश्वत एक रूप स्वभाव है, कि वो तो सदा काल वैसा का वैसा है। इसलिए आचार्य भगवान अगले कलश में जो ये बात कह रहे हैं वो उस स्वभाव की दृष्टि कराने की बात है कि तुम आने जाने वाली पर्यायों पर भरोसा मत करो, आने जाने वाली पर्यायों के आधार पर अपना मूल्यांकन मत करो। अपना मूल्यांकन अपनी अस्तित्व की जान
अपनी उस त्रिकाली अस्थि से करो जिस त्रिकाली अस्थि में कभी कोई अंतर नहीं पड़ा। औदैहिक भाव की भीषण परिस्थिति हो अथवा क्षयिक भाव की चरम सीमा हो, दोनों स्थितियों में जो स्वभाव एक रूप रहा, जिस स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो अगले कलश में फिर आचार्य भगवान ने ये बात कही कि जब ऐसी स्वभाव की व्यवस्था है, बुधियामपि नयन केन चित्ते साम विदाम कामपि वेद्यम। इसका हिंदी पद्यानुवाद है जो आपको कारण कार्य नियम अगर आपने खोल रखा होगा आपको उसमें मिलेगा। जो सुबुद्धि या दुर्बुद्धि हो पहले से ही शुद्ध हो, इस नए से फिर भेद करूं मैं, उन दोनों में तुम ही कहो। इसका अर्थ, जिन सुबुद्धियों तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। वास्तव में उनमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर नहीं है। ये हमने मूल टीकाकार मुनिराज के शब्द अपन लोगों ने पढ़े, बहुत मार्मिक। देखो यहां पर गुरुदेव श्री ने इस कलश को प्रारंभ करते हुए कहा, अरे रे, जिन कुबुद्धियों को तथा सुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। इतना शब्द पढ़ करके उन्होंने कुबुद्धि माने किस, कुबुद्धि माने क्या, तो कहते कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि, और सुबुद्धि अर्थात सम्यक दृष्टि। माने जिन सुबुद्धि, कुबुद्धि यानी मिथ्या दृष्टि, सुबुद्धि यानी सम्यक दृष्टि को प्रथम ही भगवान ही है। एक एक करके क्या कहना चाहते हैं कि देखो, कुबुद्धि माने जिसे स्वभाव का पता नहीं है। तो स्वभाव का पता नहीं, इतना ही नहीं, प्रति समय स्वभाव की विराधना रूप परिणाम को कुबुद्धि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया ना, कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि का माने क्या, कि मिथ्या दृष्टि का मायने ये कि जो प्रति समय स्वभाव की विराधना रूप परिणाम है। स्वभाव पहले से शुद्ध है, और ये कुबुद्धि क्या कहता है कि कुबुद्धि कहता है कि नहीं आत्मा तो अभी अशुद्ध है, आत्मा को तो अभी शुद्ध होना है। माने हे रूप शुद्धता का स्वीकार नहीं। पहले अपन कुबुद्धि सुबुद्धि को बहुत अच्छे से समझ लें कि जिसे हे रूप शुद्धता का स्वीकार नहीं, उसको बोलते हैं कुबुद्धि। कुबुद्धि माने उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, उसकी मति खराब हो गई है, वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। और सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि ने क्या किया कि सम्यक दृष्टि ने जैसा वस्तु का स्वरूप था, जैसा नित्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का स्वभाव है, उस भगवान आत्मा के स्वभाव को वैसा का वैसा स्वीकार किया है। माने एक कुबुद्धि, एक परिणाम, एक कुबुद्धि रूप दशा और दूसरी सुबुद्धि रूप दशा। ये कुबुद्धि और सुबुद्धि कहते ये वर्तमान दशाओं के भेद हैं, ये वर्तमान अवस्थाएं हैं। और इन अवस्थाओं के पीछे जो त्रिकालिक शुद्ध तत्व विद्यमान है, जो कुबुद्धि को भी
माने कुबुद्धि को भी अर्थात स्वभाव की तीव्र विराधना जिस परिणाम में चल रही है, उसके पीछे भी स्वभाव को यदि देखा जाए तो स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध ही है। और जब स्वभाव अनादि से शुद्ध ही है तो सुबुद्धि को स्वभाव की प्रतीति हुई, स्वभाव को शुद्ध किया नहीं उसने, स्वभाव तो पहले से शुद्ध है। ये तो शब्द का प्रयोग किया ना कि उनमें पहले से ही, माने वो कुबुद्धि और सुबुद्धि इन दोनों अवस्थाओं को स्वभाव की विराधना रूप दशा और स्वभाव की आराधना रूप दशा बोलते हैं अपन लोग। मिथ्या दृष्टि बोलते हैं और उसको सम्य दृष्टि बोलते हैं। विराधना माने मिथ्या दृष्टि, आराधना माने सम्य दृष्टि। लेकिन स्वभाव की व्यवस्था क्या है? ये तो कुबुद्धि और सुबुद्धि, स्वभाव तो पहले से ही शुद्ध है। वो यहां पे शब्द का प्रयोग किया कि प्रथम ही भगवान शुद्ध पड़ा ही है, तो वो तो अनादि से शुद्ध ही है, शुद्ध है। अर्थात क्यों शुद्ध है? शुद्ध क्यों है कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हुई। देखो शुद्ध शब्द का प्रयोग बहुत जगह अपने जिनवाणी में आता है, और इतना प्रयोग आता है कि अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से शुद्ध शब्द का प्रयोग आने पर भी सर्वत्र शुद्ध शब्द का एक अर्थ निकलता है, और वो अर्थ निकलता है कि जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। और जब हम मिलावट की बात करें तो जिस स्वभाव में कुबुद्धि रूप दशा की मिलावट नहीं होती और जिस स्वभाव में सुबुद्धि रूप दशा की मिलावट नहीं होती, क्यों? क्योंकि स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध है। शक्ति ही नहीं, क्योंकि स्वभाव यदि विकृत हो जाए तो फिर स्वभाव में से विकृति का अभाव किया जा सकता। इसलिए आचार्य भगवान ये कहकर के याद दिला रहे हैं, जिस स्वभाव को तुम भूल चुके हो और वर्तमान में कुबुद्धि रूप दशा, उस समय भी तुम्हारा स्वभाव परिपूर्ण है, शुद्ध होना नहीं है। देखो दो बातें, शुद्ध है की बात है यहां पे, होना नहीं, क्योंकि होना वो तो सुबुद्धि में गया। और दोनों को आचार्य भगवान ने ये कहा, गुरुदेव भी फरमाएंगे कि ये दोनों तो व्यवहार नए के विषय। ये देखो यहां पे बहुत अच्छा अर्थ किया है कि सम्यक दृष्टि को और प्रथम से ही भगवान शुद्ध पड़ा ही है। मिथ्या दृष्टि तो एक समय की पर्याय, देखिए क्या शब्द का प्रयोग किया, मिथ्या दृष्टि माने क्या? एक समय की पर्याय। हम तो परेशान, क्या परेशान कि भाई साहब अनादिकाल से हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो अनादिकाल से ऐसे हैं, हम तो अनादिकाल से वैसे हैं। आचार्य भगवान ने कहा बना है ना, यदि एक समय की पर्याय है। देखो दो समय की मिथ्यात्व की पर्याय किसी के पास नहीं है, एक बात। और वो पर्याय कैसी कि वो पर्याय में भले ही हो लेकिन वस्तु में नहीं है, वस्तु के ऊपर है, वस्तु सिद्ध स्थान पूरी परमात्म दशा है। यह बात बैठना, बस ये बात बैठने की बात, मूल जो प्रयोजन है कि ये बात तुझे बैठे। अनादिकाल से जो अपने को अरे मैं तो अशुद्ध हूं, मेरा तो बहुत बिगाड़ हो गया है, मैं तो लुट गया हूं, मैं तो पिट गया हूं, इस तरह की जो मान्यता लेकर के अपन बैठे, एकदम अपने को उस स्वभाव का स्मरण करा के जिस स्वभाव में अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ,
मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व एक एक समय करके अनादिकाल से मिथ्यात्व का परिणाम चला आ रहा हो, एक एक समय करके, और एक एक समय करके उस मिथ्यात्व के परिणाम ने आत्मा को अशुद्ध रूप ही स्वीकार किया। आत्मा अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध, अशुद्ध है, अशुद्ध है। एक एक समय करके मिथ्यात्व के परिणाम ने आत्मा को अशुद्ध, 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 ऐसी धारावाही परिणति चलती रही। और उसी समय धारावाही स्वभाव नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध चलता रहा। स्वभाव नित्य शुद्ध और कुबुद्धि रूप परिणाम ने उस स्वभाव को अनादि से लेकर आज तक अशुद्ध ही स्वीकार किया, और स्वभाव में उस मिथ्यात्व के परिणाम से रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ा। लोक में ये कहा जाता है कि भाई अगर एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सत्य लगने लगती है, लेकिन ये बात कितनी नितांत तथ्यहीन है कि अनादि काल से एक एक समय करके मिथ्यात्व के परिणाम ने आत्म स्वभाव को कैसा ही अशुद्ध कल्पित किया हो, कैसा ही उस स्वभाव से विपरीत माना हो, लेकिन स्वभाव में उस मान्यता का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं हुआ। मिथ्या दर्शन आत्मा के द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाया। और सच्चाई इससे आगे है कि सम्यक दर्शन का परिणाम आत्मा की शुद्धता के जयघोष करता हुआ आया। आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा जयघोष करता हुआ वो सम्यक दर्शन का परिणाम आया। तो भी आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध नहीं किया, सम्यक दर्शन ने आत्मा को पवित्र नहीं किया, क्योंकि आत्मा पहले से पवित्र है। उस पवित्रता के स्वीकार का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन गजब की बात यह कि उस सम्यक दर्शन के परिणाम का शुद्ध त्रैकालिक अस्तित्व में प्रवेश नहीं होता। वो भी एक समय का परिणाम है। वो ही जिस तरह मिथ्या दर्शन का परिणाम उस आत्म स्वभाव के बाहर लौटता है, उसी तरह सम्यक दर्शन का परिणाम भी आत्म स्वभाव के बाहर लौटता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन देखो, सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्ध नहीं करता, लेकिन आत्मा की उस त्रैकालिक शुद्धता का जिसने स्वीकार किया वो सम्यक दर्शन नया शुद्ध होता है। शब्द पे ध्यान दीजिए, सम्यक दर्शन नई शुद्धता का नाम है। और जो द्रव्य है वो कैसा है कि पहले से शुद्ध है। इसका मतलब क्या? कि सम्यक दर्शन नहीं था तब भी वो शुद्ध था, यानी मिथ्या दर्शन के काल में भी वो शुद्ध रहा, कुबुद्धि की अवस्था के काल में भी वो शुद्ध है, और अभी सुबुद्धि रूप अवस्था प्रकट हो गई तो भी आचार्य कहते हैं कि स्वभाव नया प्रकट नहीं हुआ, ये शुद्धता की परिणति नहीं प्रकट हुई होगी, स्वभाव तो पहले से शुद्ध है। तो जो पहले से शुद्ध है, यानी सम्यक दर्शन नया प्रकट हुआ, शुद्धि नहीं प्रकट हुई, स्वभाव उसके स्वभाव पहले से शुद्ध है। मिथ्या दर्शन अशुद्धता का परिणाम कुबुद्धि रूप दशा, उस काल में भी स्वभाव शुद्ध है, यानी स्वभाव कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। तो फिर मैं उस स्वभाव में ये अंतर किस दृष्टि से करूं, अंतर किस नय से करूं, वो आचार्य भगवान ने एक प्रश्न मार्क हम लोगों के सामने, एक चिंतन का मुद्दा हम लोगों के सामने डाला है, बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य। देखिए, इसी कारण कार्य नियम के पेज नंबर 318 पर दूसरा पैराग्राफ, जिन सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों को पहले से ही, क्या शब्द का प्रयोग किया कि पहले से ही, यानी जिन कुबुद्धियों को
प्रथम से ही, मिथ्या दृष्टि को पहले से ही। क्यों मतलब इसका कि साहब अगर मिथ्या दृष्टि को, मैंने जिस कुबुद्धि को पहले से ही शुद्ध ना हो, यानी द्रव्य स्वभाव अगर पहले से ही शुद्ध ना हो, तो तुम सम्यक दर्शन की बात तो एक और जाने दो, मिथ्या दर्शन की सिद्धि करके बता दो अगर स्वभाव पहले से शुद्ध नहीं हो। क्या मतलब इसका? क्या अरे स्वभाव शुद्ध है तभी तो उस स्वभाव को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। पॉइंट समझ में आया होगा? पहले से ही शुद्धता है कि अगर पहले से ही वो शुद्ध नहीं हो, यानी वो स्वभाव नित्य शुद्ध नहीं हो, अनादि अनंत शुद्ध नहीं हो, उसमें रंच मात्र भी अशुद्धता का प्रवेश हो गया हो, तो फिर मिथ्या दर्शन कैसे सिद्ध करोगे? सम्य दर्शन की बात तो अभी बाद में करेंगे। अरे मिथ्या दर्शन आत्मा के शुद्ध अस्तित्व को अशुद्ध मानने का नाम है। तो अगर आत्मा के शुद्ध अस्तित्व को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन के काल में ही आत्मा की शुद्धता की सिद्धि। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन ने आत्मा को अशुद्ध माना। कुबुद्धि माने आत्मा को अशुद्ध मानने वाला, आत्मा को अपूर्ण मानने वाला, आत्मा को पामर मानने वाला, आत्मा को विकारी मानने वाला, आत्मा को संसारी मानने वाला। और यदि स्वभाव इससे विपरीत नहीं होवे, अर्थात जैसा मिथ्या दर्शन में माना गया, यदि स्वभाव उससे विपरीत नहीं होवे, तो फिर मिथ्या दर्शन कहां सिद्ध हुआ? अगर स्वभाव अशुद्ध हो गया हो, स्वभाव में पहले से शुद्धता विद्यमान नहीं हो, मिथ्या दर्शन एक एक समय करके नया होता है, लेकिन स्वभाव कभी नया नहीं होता। स्वभाव अनादि अनंत ऐसा का वैसा है। तो अगर उस स्वभाव में पहले से ही शुद्धता नहीं हो, यानी अनादि अनंत शुद्धता नहीं हो, और अगर वो स्वभाव सचमुच अशुद्ध हो गया हो, तो अशुद्ध को अशुद्ध मानना वो मिथ्या दर्शन नहीं कहलाएगा, वो सम्य दर्शन कहलाएगा। फिर तो मिथ्या दर्शन माने झूठ बोलने वाला, स्वभाव के संबंध में झूठ बोलने वाला, उसका नाम मिथ्या दर्शन, उसका नाम कुबुद्धि। जब ये बात सिद्ध होती है, तो अभी सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध किया, या आत्मा जैसा शुद्ध था, जैसा पूर्ण था, जैसा पवित्र था, जैसा परमात्मा स्वभाव था, वैसा उस स्वभाव को स्वीकार किया। तो स्वीकार किया तो था वैसा स्वीकार किया, या उसने स्वभाव को वैसा बनाया? स्वभाव को शुद्ध बनाया या स्वभाव शुद्ध था उसे शुद्ध माना? ये विचार करो जरा। जब हम ये विचार करेंगे कि स्वभाव को बनाया नहीं जाता, क्योंकि जिसे बनाया जा सके वो स्वभाव नहीं होता। स्वभाव जो होता है वो नित्य होता है, अनादि अनंत होता है, अकृत्रिम होता है। तो सम्यक दर्शन ने आत्मा को शुद्ध बनाया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध माना। तो अगर हम ये बात करें कि अगर सम्यक दर्शन माने सुबुद्धि रूप परिणाम प्रकट हो और आत्मा को वो शुद्ध नहीं माने, तो शुद्ध नहीं माने तो आत्मा की शुद्धता चली जाएगी। अरे नहीं माना, मिथ्या दर्शन ने अनादि काल से आत्मा को अशुद्ध माना, तो आत्मा में शुद्धता चली कहां गई? तो सम्यक दर्शन मन अगर सम्यक दर्शन परिणाम नहीं प्रकट होता, वो आत्मा को शुद्ध स्वीकार नहीं करता, तो आत्मा शुद्ध नहीं होता। आत्मा को ऐसी अपेक्षा नहीं है ना। इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, इन सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों को पहले से ही शब्द का प्रयोग, पहले से ही शुद्धता है ना। ये बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। देखो, जिन कुबुद्धियों को
तो यहां पे शब्द कहा कि जिन कुबुद्धियों को प्रथम से ही, मैंने मिथ्या दृष्टि को पहले से ही, ये गुरुदेव के वचन पढ़ रहा हूं मैं, संसार का अभाव करे फिर सिद्ध होगा। यह बात यहां नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि संसार का अभाव और संसार का अभाव करके सिद्ध दशा की प्रकटता, कि संसार का अभाव होगा, सिद्ध दशा प्रकट होगी, कि भाई ये होने वाली शुद्धता की बात है। और जो आचार्य भगवान यहां पर जिस स्वभाव की उद्घोषणा कर रहे हैं, ये होने वाली शुद्धता की, ये है रूप शुद्धता की बात है। होने वाली शुद्धता कभी भी अनादि अनंत नहीं हो सकती। होने वाली शुद्धता परमन की अपेक्षा से सादी अनंत हो, परमन प्रवाह परंपरा की अपेक्षा से। वास्तव में तो वो एक समय की शुद्धता है, वास्तव में सादी शांत है। हर शुद्धता का परिणाम सादी शांत है। परंपरा की अपेक्षा से हम उसे सादी अनंत भी कहते हैं, लेकिन ये उस सादी शांत या सादी अनंत शुद्धता की बात नहीं है, ये उस अनादि अनंत शुद्धता की बात है। अपने को गौरव आना चाहिए अपने उस स्वभाव का, जिस स्वभाव का गौरव अपने को मुनिराज, टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव लाना चाहते हैं, जिस स्वभाव का गौरव पूज्य गुरुदेव श्री लाना चाहते हैं, जिस बात को कहते हुए वो इतने भाव विमोर हो गए कि भाई जेटला शब्द, आज जितने सब भाव अंदर में भाषित होते हैं उतने शब्द नहीं आते। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके यहां पर कहा। तो देखो यहां पे कहा, या गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि संसार का अभाव करे फिर सिद्ध होगा। कहते यह बात यहां नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों व्यवहार नय का विषय है, दोनों पर्याय नय का विषय है, दोनों व्यवहार नय का विषय होने से आचार्य भगवान ने कहा कि उसकी तो हमने मस्करी उड़ाई है। क्यों? क्योंकि त्रिकाली शुद्ध अस्तित्व की अस्थि को यहां पर आचार्य भगवान ने स्थापित किया अपने सामने। देखिए क्या कहते हैं, यहां तो कुबुद्धियों को प्रथम से ही लेते हैं। भगवान स्वरूप सिद्ध समान अंदर प्रथम से ही है। क्या कहा यहां पे? भगवान स्वरूप सिद्ध समान प्रथम से ही है। उनमें कुछ भी भेद, क्या शब्द का प्रयोग किया? कुछ भी भेद मैं किस नय से जानूं, मैं किस नय से जानूं। प्रश्न मार्क डाल दिया, किस नय से जानूं। ऐसा करके जरा व्यवहार नय की तुच्छता बताई है। देखो ये गजब के शब्द हैं। व्यवहार नय की कुछ गिनती नहीं। क्यों गिनती नहीं? कुछ गिनती नहीं। अरे एक अभी आगे बोलेंगे, व्यवहार नय की तो मस्करी उड़ाई है। ये बात गुरुदेव ने बोली है, ऐसा नहीं है। आलोचना अधिकार के अंदर पद्म प्रभ मलधारी देव एक गाथा की टीका लिखते लिखते इतनी खुमारी में चढ़ गए कि कभी उन्होंने किसी गाथा के बीच, मतलब कलश के बीच में संस्कृत की पंक्तियां नहीं लिखी उन्होंने, लेकिन ऐसी खुमारी उनको अंदर में आई तो उन्होंने एक संस्कृत की पंक्ति लिखी इस प्रकार, यहां व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास करते। तो वो कहते हैं कि जब दोनों, देखो ध्यान ऐसे समझो इसको, कि जब कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों व्यवहार नय का विषय, तो अब जब दोनों व्यवहार नय का विषय है तो अब मैं क्या अंतर देखूं उसमें? वो दोनों पर्याय नय का विषय हो गया। और जो शुद्ध स्वभाव है, मैं
तुच्छता बताई है, व्यवहार नहीं कुछ गिनती नहीं है। और अपन अपने जीवन पे घटित करें कि अपने लिए व्यवहार नहीं ही सर्वस्व हो जाता है। जहां व्यवहार की उपेक्षा आती है, जहां व्यवहार का निषेध आता है, जहां शुद्ध द्रव्य स्वभाव को स्थित, वहां आचार्य भगवान जब व्यवहार का निषेध करते हैं तो अपन लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। अरे व्यवहार कुछ तो रखो, कुछ तो रखो। अगर ऐसा एकदम उड़ा देंगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे और न जाने कितनी कितनी प्रकार की बातें अपन लोग करते हैं। इस कलश के माध्यम से एक अपने को प्रेरणा मिली कि अपने जीवन में कभी भी व्यवहार नय का विषय मुख्य नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में सदैव और सर्वत्र वो परमार्थ स्वरूप कि जो कुबुद्धि और सुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता विद्यमान है, जो परमार्थ का विषय है, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता तो व्यवहार नय का विषय है, और व्यवहार नय रंच मात्र भी अवलंबन का विषय नहीं है, आलंबन करने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा आचार्य भगवान ने कि प्रभु तुझ में और सिद्ध में किस नए से अंतर करूं। ये आप देखो ज्ञानियों की दृष्टि, हमें पर्याय दृष्टि से ही हम जीवों को देखते हैं, और ज्ञानी जीव संसारी और सिद्ध, वो कहते किस नए से मैं तुझ में अंतर करूं। क्यों? क्योंकि जिस नए से अंतर देखने का कोई नए हमारे पास तो है ही नहीं। अरे भाई, हमारे पास तो एक ही नय है, और वो नय है शुद्ध नय। आश्रव अधिकार का रेफरेंस गुरुदेव ने दिया है इसमें, और जिसमें वो बताएंगे नय च्युता, एक शब्द का प्रयोग किया है, माने शुद्ध नय से च्युत, उसको नय च्युत कहा है। ये कह करके शुद्ध नय को ही उन्होंने वहां पर नय के रूप में स्थापित किया है। पूरा कहते हैं कि अरे किस नय से, तो व्यवहार नय से तो कहो। शिष्य कहता प्रभु व्यवहार नय से तो अंतर कह दो, कि दोनों ही व्यवहार नय का विषय, क्या अंतर बोले हम तेरे को। अरे व्यवहार नय कुछ गिनती में नहीं है, यानी व्यवहार नय की हमारे यहाँ कोई गिनती नहीं होती। हम तो उस शुद्ध परमार्थ नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, जो कुबुद्धि और सुबुद्धियों को पहले से ही शुद्ध है, उसमें कुछ भी भेद हम किस नय से जाने, ये बात आगे अपनी और भी चलेगी, क्योंकि बहुत इसमें मर्म है, बहुत अच्छा कलश है, और बहुत गहरी चर्चा इसमें आचार्य देव ने अपने सामने रखी है। अपन अगली स्वाध्याय में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद भाई साहब देवेंद्र जी साहब, सच में कमाल किया है आचार्य भगवंतों ने। तो संसारियों में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं देखते, वो कहते किस नए से मैं अंतर देखूं, किस नए का प्रयोग करूं अंतर देखने के लिए। तो आगे श्रुतायाम पहले से ही शुद्ध है, और आप ध्यान देंगे सैद्धांतिक बातें करते हुए गुरुदेव श्री आचार्यों के उपकार को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। वो कहते हैं गजब बात है मुनियों की वाणी, संतों की दिगंबर संतों की वाणी के सामने सारा जगत पानी भरता है। ऐसी गंभीरता उनकी वाणी की है। ऐसे हमारे आचार्य कुंद मुनीश्वर संत महाधन्य है। आइए, मैं आप जाइएगा नहीं, आज 5-7 मिनट में ही आपको पूरा विषय पुनः रिपीट हो जाएगा। और हमारे डॉक्टर श्रीयांश शास्त्री जबलपुर से जुड़ गए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अच्छे गहरे अभ्यासी हैं, और जबलपुर मंडल में अक्सर उनके स्वाध्याय का लाभ मिलता है। बहुत ही गंभीर चिंतन के साथ वो हमें समझाते हैं। तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ प्रश्न मंच को प्रारंभ करें। श्रीयांश शास्त्री जबलपुर से। जय जी, जय जी। आवाज आ रही? आ रही आवाज आ रही। पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी का आज का जो व्याख्यान हुआ था, वो थोड़ा सा अंश 71 नंबर कलश का हुआ और थोड़ा सा 48 नंबर गाथा का हुआ था। उसी में से कुछ प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि गुरुदेव ने एक बात कोट की थी कि श्रीमद जी ने लिखा है कि समके समयांतर में हो जाता है, एक समय में अंतर हो जाता है, एक समय बदल जाता है। ऐसा कहकर पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते? हाँ जी, आपका प्रश्न है कि ये जो गुरुदेव ने कोट किया था, ऐसा कहकर गुरुदेव यहाँ पर क्या कहना चाहते?
हाँ, जिसको उत्तर देना चाहते हैं अपना हाथ ऊपर करें। हाँ जी, बीना जी। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि पर्याय एक समय की है, जो मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। भाव अनादि शांत है। नहीं, और कुछ और कोई? हाँ जी, और किसी को पूछे? शुद्धात्म करके है प्रभा। हाँ, शुद्धात्मा प्रभा जी, अशोक नगर आप से। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कीजिए। शुद्धात्मा प्रभा जी यहाँ से हाँ बोलिए। शुद्धात्मा प्रभा जी। वो ये कहना चाहते हैं कि 12 अंक का ज्ञान तो एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है, मगर जब मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान होता है उसमें समय का अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, ये वाली बात तो 48वीं गाथा के प्रवचन की शुरुआत में की थी। आप बता दीजिए। एक वो भी गाथा के आवाज नहीं आ रही। हाँ अनम्यूट कीजिए शुद्धात्मा प्रभा जी। उन्होंने अपने आप को म्यूट करके रखा हुआ है। हाँ बोलिए। 12 अंक का ज्ञान तो स्थूल ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान तो सूक्ष्म है, उसमें समय का अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, ये वाली बात 48वीं गाथा की शुरुआत में की थी। मैं 71वीं कलश के बाद आखिरी समय में जो गुरुदेव ने प्रवचन किया था, आखिरी बात उस समय बात कही थी, ये वाली बात, जब श्रीमद जी को कोट किया था। आप ही बता दें क्योंकि कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है। यहाँ पर गुरुदेव का कहने का ऐसा यह था कि श्रीमद जी ने ऐसा लिखा है कि सबके समय में समयांतर हो जाता है, यानी मिथ्यात्व समय दर्शन रूप परिणमित हो जाता है। ऐसा गुरुदेव कहना चाहते थे कि भाई मिथ्यात्व है ही कहाँ, जो मिथ्यात्व होवे तो सम्यक तो आवे। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि भाई, गुरुदेव के शब्दों में कहता हूँ कि उसमें मिथ्यात्व था ही कहाँ, जो अंदर था सो वही निकला। यदि मिथ्यात्व था ही नहीं तो सम्यक तो कहाँ से निकला, अंदर जो माल पड़ा था वही अंदर से निकला। इसी प्रकार सभी भगवान आत्मा अंदर माल से भरपूर है, ऐसी बात यहाँ पर कहना चाहते। माने श्रीमद जी ने जो बात कही वो भी व्यवहार की बात कही कि मिथ्या तो सम्यक रूप परिणमित हो जाता है। वास्तव में भगवान आत्मा तो अंदर से माल से परिपूर्ण है, उसे कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात यहाँ पर गुरुदेव कहना चाहते। अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। मैंने सोचा थोड़ा अभ्यासी लोग हैं इसलिए थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न मैंने पूछना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा 48वीं गाथा के संबंध में गुरुदेव ने कहा था, जो गाथा में बात आई है कि नर नारकादि पर्याय का त्याग ग्रहण का अभाव, ये किस प्रकार से है, ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया था। ये गाथा की बात है कि नर नारकादि पर्याय का त्याग ग्रहण का अभाव आत्मा में है, ये किस प्रकार से है, ये गुरुदेव ने बताया था, ये आपको बताना है। हाँ जी, कोई हो जिसको ये विषय ख्याल में आ गया हो तो अपने हाथों पर करें। मैं समझ सकता हूँ कि हाँ कई लोग हाथों पर कर रहे हैं और कई लोग उत्तर जानते भी होंगे पर संकोच करते हैं, लेकिन आप सुनिए इसका आंसर ताकि आपको पूरा विषय रिपीट हो जाएगा। हाँ पुनः वीना जी, हाँ वीना जी बोलिए, आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। उसमें त्यागोपादानत्व शक्ति है, उससे वह न तो कोई आत्मा न तो कोई किसी चीज को ग्रहण करता है, न ही किसी का त्याग करता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा ये बात थोड़ा सा है, थोड़ा इसके आगे और गुरुदेव ने स्पष्ट किया था। आत्मा अविनाशी है। और कुछ? और किसी को पूछिए जरा। माया गाड़ेकर करके है। हाँ जी, हाँ जी, औरंगाबाद से। शरीर प्रपंच के कारण, प्रपंच के अभाव के कारण शरीर। माया जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। 2 मोबाइल है तो एक को दूर रखिए तो आएगी। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। मीना जी आप बोलिए। मीना शाह।
अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मीना शाह, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। नारकी मनुष्य सूर्यवंश देववादी पर्याय ग्रहण त्याग किया ही नहीं और ग्रहण त्याग रहित त्रिकाल स्वभाव है, और नारकी आदि गति की पर्याय उदय भाव है। उदय भाव आत्मा की पर्याय में नहीं है। बहुत बढ़िया। उदय भाव आत्मा की पर्याय में है और मनुष्य आदि गति की जो पर्याय है यह उदय भाव है, और उदय भाव है वो आत्मा की पर्याय में है। जो मनुष्य आदि शरीर है यह जड़ है, ये परिणामिक भाव से है, परंतु इस भगवान आत्मा के मनुष्य आदि शरीर का ग्रहण त्याग ही नहीं है। और जो उदय भाव पर्याय में है उससे भी भगवान आत्मा निराला सिद्ध भगवान है। गति का त्याग और सिद्ध स्वरूप का ग्रहण ऐसा भी जिसमें नहीं है, ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा विद्यमान है। ये बात यहाँ पर कही। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, सरल प्रश्न है, शुरुआत में पंडित जी के प्रश्नों से पूछ रहा हूँ। पंडित जी साहब ने बताया था कि कुबुद्धि कौन है। ये बात पंडित जी ने शुरुआत में भी स्पष्ट की थी, और एक पॉइंट जो पंडित जी साहब ने प्रवचन के बीच में भी कहा था। मैं चाहता हूँ यदि बीच वाला पॉइंट भी मुझे सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बताइए कुबुद्धि कौन है। हाँ जी, माया जी बोलिए। जिन्हें स्वभाव का पता नहीं है और जिन्हें स्वभाव का पता नहीं है और प्रति समय स्वभाव की विराधना के जो परिणाम है वही कुबुद्धि है, और वही हेय रूप भी है। ये आपने 2 पॉइंट कहे, और 2 पॉइंट कहे थे पंडित साहब। कुबुद्धि कौन है। आत्मा को अशुद्ध मानना ये मिथ्या दृष्टि, मतलब मिथ्या बुद्धि है। वो है रूप शुद्धता को स्वीकार नहीं करता, वो भी कुबुद्धि है। ये भी एक पॉइंट हुआ। और आगे एक और, एक जो कंटिन्यू 4 पॉइंट कहते और एक पॉइंट बाद में कहा था उन्होंने, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। नहीं, ये तो संसारी बुद्धि वाला है, वह कुबुद्धि वाला है। आत्मा की पामर विकारी संसारी मानने वाला कुबुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है। नहीं, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन पंडित साहब के शब्दों में बताइए। और कोई। हाँ जी, प्रीति जी वखारिया जी, प्रीति जी बोलिए। ये 3 ही पता है, चौथा तो नहीं ध्यान में आ रहा है। और कोई। रमेश भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पंडित जी में शुरू में आया था कि मिथ्या दृष्टि को कुबुद्धि कहते हैं, और बीच में उन्होंने आत्मा को संसारी अल्प और पामर माना है, उसे बराबर। और कोई। अक्षय चौहान, काफी लोग हेड डाउन हो गए। किंजल शाह, जो स्वभाव को भूल चुका है वो, सबने बोला वो तो था, पर ये पॉइंट भी था कि जो स्वभाव को भूल चुका है वो। बराबर, ये वाला पॉइंट भी है। बहुत बढ़िया। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले कुबुद्धि कौन है। जो मिथ्या दृष्टि है वह कुबुद्धि है। जिसे स्वभाव का पता नहीं है वह भी कुबुद्धि है। जिसके प्रति समय स्वभाव की विराधना रूप परिणाम जिसके चल रहा है वह भी कुबुद्धि है। और जिसने है रूप शुद्धता का स्वीकार नहीं किया है वह भी कुबुद्धि है। और एक पॉइंट, बुद्धि जिसकी वस्तु स्वभाव से बुद्धि फिर गई है वो भी कुबुद्धि है। और एक पॉइंट जो पंडित साहब ने बीच में कहा था कि जो स्वभाव के संबंध में झूठ बोलने वाला है वह भी कुबुद्धि। सारे पॉइंट कुबुद्धि के संदर्भ में पंडित साहब ने कहे थे। चलिए अगला प्रश्न पूछता हूँ। ये भी थोड़ा सरल है। देखिए मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन से स्वभाव की शुद्धता किस प्रकार से होती है यह आपको बताना है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन से स्वभाव की शुद्धता किस प्रकार सिद्ध होती है यह आपको बताना है।
हाँ, किसी की ज्ञान में आ रहा। रोमेश जी हैं। रोमेश जी है। हाँ, कोई बात नहीं, बोले। इंद्रामणि ग्वालियर। इंद्रामणि जी ग्वालियर, बोलिए, आपको अनम्यूट कीजिए इंद्रामणि जी। प्रश्न ये है कि मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन से स्वभाव की शुद्धता किस प्रकार सिद्ध होती है, आपको ये बताना है। स्वभाव की शुद्धता इस प्रकार है कि मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टि के लिए भी आत्मा शुद्ध है, नित्य और सम्यक दृष्टि का भी आत्मा शुद्ध है। तो जब दोनों ही शुद्ध है तो फिर अशुद्धता दोनों में होगी ही नहीं। जब नित्य शुद्ध है उसमें अशुद्धता प्रकट ही होती है। बराबर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पंडित साहब ने मिथ्या दर्शन के माध्यम से भी स्वभाव की शुद्धता सिद्ध की और सम्यक दर्शन के माध्यम से भी स्वभाव की शुद्धता सिद्ध की। आपको बताना है किस प्रकार स्वभाव शुद्ध है। ये स्वभाव है ना, नित्य है, अप्रतिम है, अनादि है और अनंत है। नहीं नहीं, नहीं। और कोई? अरे कोमल काला, कोमल जी बोलिए। एक मिनट, पहले मिथ्या दृष्टि का बोलती हूँ। स्वभाव तो शुद्ध है पर यह नहीं मानना, यह मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन में स्वभाव तो शुद्ध है और वैसे को वैसे मानना, यहाँ सम्यक दर्शन का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही उत्तर है कि वास्तव में द्रव्य स्वभाव की शुद्धता तो पहले से ही है। प्रागेव शुद्धतायाम, द्रव्य स्वभाव की शुद्धता तो पहले से ही है, लेकिन उस स्वभाव की शुद्धता को नहीं स्वीकार करना, यही मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दृष्टि उसे अशुद्ध स्वीकार करता है, यही मिथ्या दृष्टि बना है। और सम्यक दृष्टि क्या करता है, जो पहले से ही शुद्ध है द्रव्य स्वभाव, उसकी शुद्धता को स्वीकार करता है। शुद्धता को स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और शुद्धता को स्वीकार नहीं करना, अशुद्ध स्वीकार करना, ये मिथ्या दर्शन है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से और सम्यक दर्शन से स्वभाव की शुद्धता सहज सिद्ध हो जाती है। ठीक है, ये वाला प्रश्न, अंतिम प्रश्न। हाँ, एक और प्रश्न पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ। पंडित साहब ने आखिरी में कहा था, बहुत सरल है, कि जो गुरुदेव ने कहा था कि व्यवहार नय की मस्करी की है इस गाथा में, इसका व्यवहार नय की मस्करी की है कलश में। तो यहाँ पर कहकर क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा पंडित साहब ने डिफाइन किया था कि व्यवहार नय की मस्करी किस प्रकार से की है, ये आपको बताना है। हाँ जी, हाँ जी, अशोकनगर से शुद्धात्मा प्रभा जी है। हाँ, ये तो बहुत स्वाध्यायी मंडल है। हमारे प्रदीप मानौरिया जी वहाँ स्वाध्याय कराते हैं रोज। बहुत अच्छा मंडल है ये, सक्रिय और स्वाध्यायी मंडल है। बोलिए, बोलिए शुद्धात्मा प्रभा जी। व्यवहार ने की मस्करी वृत्तियों में कोई अंतर नहीं है, उनमें कितने व्यवहार करूं। तो आश्रवाधिकार का भी अधिकार वो लिया था, नैच्युत व्यवहार ने को मस्करी करके उड़ा दिया है। मतलब कि मैं जो द्रव्य स्वभाव है उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार ने मतलब शुद्ध आत्मा के लिए किसी प्रकार से व्यवहार ने लागू नहीं पड़ता, इसलिए व्यवहार ने को व्यवहार कह के उड़ा दिया गया है। व्यवहार न्याय को उड़ा दिया गया है, तो व्यवहार न्याय में क्या लिया है? व्यवहार न्याय में ये लिया है कि कुबुद्धि और सुबुद्धि इस तरह का स्वभाव में कोई अंतर ही नहीं है। सुबुद्धि और स्वभाव तो स्वभाव से शुद्ध है, जैसे कि संसारी है वो औदायिक भाव है और सिद्ध है वो छायक भाव है, और स्वभाव तो पारिणामिक भाव उसमें किसी भी नए से कोई अंतर ही नहीं है। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दोनों व्यवहार न्याय के विषय हैं, और शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों भी व्यवहार न्याय के विषय हैं। तो इस कलश में व्यवहार पर्याय मात्र को उड़ा दिया होने से, पर्याय मात्र व्यवहार का विषय होने से यहाँ पर व्यवहार न्याय को पूर्णतया हटा दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर व्यवहार न्याय की मस्करी की गई है, ऐसा हम सबको यहाँ पर जानना चाहिए। धन्यवाद श्रेयांश जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्नोत्तर किया। आप समझ सकते कितना गंभीर है। पहले ही आचार्यों के ग्रंथों पर टीका मुनिराज ने की, पर गुरुदेव ने व्याख्यान किए, पर हमारे विद्वान उस पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा पर और चर्चा हो रही है। कितनी चर्चा होना बाकी है, इससे हमें तत्व की गंभीरता पता पड़ती है। वस्तु कितनी गंभीर और कितनी अलौकिक है,
इस पर कई वर्षों तक अनंत काल तक चर्चा हो तो भी यह चर्चा कम नहीं होती, क्योंकि स्वभाव अपना अनंत है। धन्यवाद डॉक्टर श्रेयांश जी को जो जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं। उन्होंने आज बहुत अल्प सूचना पर एक कार्यक्रम संपन्न किया है, पुनः पुनः उनका आभार। आइए और अंत में जिनवानी की विनय कर रहे हैं हम सब। दोपहर में ठीक 2:45 बजे से हम सब पुनः शामिल हो जाएंगे इस कार्यक्रम में। सभी खड़े होकर के जिनवानी की विनय करें। उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभवमय हूँ, प्रभु अक्षय विभवमय हूँ। सहज ही तृप्त निज में ही न बाहर कुछ सुहाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता, बीज दुख के रहा बोता। ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, नहीं कर्मों का भय किंचित। ज्ञेय निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, नहीं कर्मों का भय किंचित। ज्ञेय निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जाना, तत्व अनेकांतमय जाना। सारवीत रागता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। परम उपकारी जिन
सहज गायक बताया है, सहज गायक बताया है, सहज गायक बताया है। पुनः मिलेंगे दोपहर में ठीक 2:45 पर हम सब आध्यात्मिक पाठ के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।